हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम में विदेश मंत्री हैं हमारे देश के एस जयशंकर। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम के बाग निन में किया है। देख सकते हैं आप फोटो, वियतनाम में किया गया है बाग निन में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और ये पहले एशियाई थे। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। यह केरल राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है। याद रखिएगा, फोटो में देख सकते हैं आप, यह है 3D प्रिंटेड इमारत तिरुवनंतपुरम केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहीं पर है ये और अपने राज्य की ये पहली है। केरल राज्य विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई है। इस बिल्डिंग का निर्माण नाम अमेज 28 रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 380 वर्ग फुट है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट जो भी नोट्स हम आपको कराएंगे उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनोहर सिंह गिल। याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एनेस्थेसिया दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर 2023 को विश्व एनेस्थेसिया दिवस मनाया गया है। इसकी थीम है एनेस्थेसिया और कैंसर देखभाल। इसका ये विषय रहा है, याद रखिएगा, एनेस्थेसिया डे का, वर्ल्ड एनेस्थेसिया दिवस 16 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया है, विश्व खाद्य दिवस। थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। और 17 अक्टूबर को आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस। इसकी थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया? आंसर है सी, गुजरात राज्य में किया है। याद रखिएगा, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पर किया गया है पुस्तकालय का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह बेनू पर कार्बन और जल होने की पुष्टि की है? आंसर है ए, नासा ने पुष्टि की है कार्बन और जल के होने की। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नासा के बारे में। नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नासा फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। प्रशासक हैं बिल नेल्सन और उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय, इसके उप प्रशासक हैं। इन सभी को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर है बी, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा को सरदार पटेल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इसको भी राम सुतार ने बनाया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को भी, जिसने कि सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के संगठन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 50वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर को 50वां दिवस स्थापना दिवस।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी को नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में मनाया गया है हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अब बात करते हैं नागालैंड राज्य की। याद रखिएगा उत्तर पूर्वी राज्य है ये। इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। राज्यपाल हैं ला गणेशन। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा की 1-1 सीट है नागालैंड राज्य में। ये उत्तर पूर्वी राज्य है, याद रखिएगा, और इसकी राजधानी है कोहिमा। कैपिटल काफ़ी बार पूछी गई हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से नवाजा गया है? आंसर है बी, पंजाब का ये गांव है। याद रखिएगा पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। पंजाब का यह गांव है, फोटो में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, इसलिए इसको इस गांव के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के नाम से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? आंसर है सी, 2036 के लिए की गई है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए वो दावेदारी पेश करेंगे 2036 के लिए। याद रखिएगा। और बात करते हैं ओलंपिक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है 2036 के लिए। चलते हैं अपने इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह लोसेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। सदस्य देश हैं 103। मोटो है सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। इसका मीनिंग है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। इसके मीनिंग पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी नोट कर लेने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम में किया गया है। लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है ये। अब बात करते हैं असम राज्य के बारे में। असम राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। असम के बारे में है, राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा की सीटें हैं 126 और लोकसभा की सीटें हैं 14। 14 सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की 126 हैं। दोनों को याद रखिएगा, सीटें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, और यह भी उत्तर पूर्वी राज्य है, यानी 7 सिस्टर में काउंट किए जाते हैं ये कुछ राज्य, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये साउथ का एक राज्य है तमिलनाडु। प्रोजेक्ट नीलगिरी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और राज्यपाल हैं RN रवि। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, जो कि DMK पार्टी से संबंधित हैं। इन सभी को भी नोट कर लीजिएगा। हमारे वीडियो में लेकर आते हैं स्टेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, और करंट के अपडेट के साथ में हम सारे CM, उनकी कैपिटल, सारी चीज़ें कराते हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? आंसर है सी, रौनक साधवानी बने हैं हाल ही में शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। याद रखिएगा, इनका फोटो भी देख सकते हैं आप, रौनक साधवानी। बात करते हैं फीडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी फीडे ही रेगुलेट करता है चेस को। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश हैं 200। अध्यक्ष हैं अकंडी ड्योरकोविच। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर भी विश्वनाथन आनंद हैं। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हैं सुब्बारामन विजयलक्ष्मी। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन हैं डिंग लिरेन, जो कि चीन से हैं। और शतरंज की कुछ शब्दावली होती है, जैसे कि रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप,
पैन मास्टर, नाइट, पिसेज, कैसल, एलोडेटिंग, ये सारी शब्दावली होती है शतरंज के गेम में। पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी शब्दावली किससे संबंधित है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये इसका साइन होता है, लोगो होता है फीडे का। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ही है जो कि करता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये कल के टेस्ट का आंसर है। इसका आंसर है बी, मेघालय में भारत के सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय राज्य में। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। क्या राजधानी है आंध्र प्रदेश की? अमरावती, विशाखापट्टनम, कोट्टयम या चेन्नई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी जीके। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा डेली वीडियोस के साथ में। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते हैं। इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।